है और रोहित को बताती है कि उसके साथ शेख ने क्या किया। यह सब सुनकर रोहित का कलेजा कांप जाता है। दोस्तों, रोहित को नीलिमा बताती है कि 3 दिन तक उस शेख ने मेरे साथ बहुत दरिंदगी की। 3 दिनों तक उसने मुझे कपड़े तक पहनने नहीं दिए और 3 दिनों तक रह कर रुक कर वह दिन रात मेरे साथ बस बरभटा करता रहा। जैसे उसका मन चाहा वैसे करता रहा। यह सब मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। दोस्तों, ग्वालियर के एक देहात का रहने वाला रोहित कुमार दुबई में इलेक्ट्रिशियन का काम किया करता था। उसे वहां काम करते हुए 10 साल बीत चुके थे। 10 सालों से वह एक ही कंपनी में काम कर रहा था। उसने बहुत धीरे धीरे करके वहां पर तरक्की हासिल की थी। रोहित एक छोटी सी पोस्ट से सीधे मैनेजर लेवल तक का पद हासिल कर चुका था। अब रोहित भी सोचता था कि उसे उसकी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और शादी करनी चाहिए। इसलिए रोहित अपने माता पिता से शादी के बारे में कहता है। रोहित की माँ ने उसके लिए लड़की पहले से देख रखी थी, जो कि रोहित को भी पसंद थी। रोहित 1 महीने के लिए छुट्टी लेकर अपने गाँव आता है और लड़की को देखता है। दोनों परिवार में बातें होती हैं और रोहित और लड़की के घर वाले आने वाले 3 महीनों में शादी करने की बात कहते हैं। लेकिन रोहित कहता है कि मैं 3 महीने बाद दोबारा नहीं आ सका क्योंकि मुझे छुट्टी बहुत मुश्किल से मिलती है। दोनों परिवारों की बैठक होती है और निष्कर्ष यह निकलता है कि इसी महीने में शादी कर ली जाए। वैसे भी अभी रोहित को आए हुए 4 दिन ही हुए थे। उसके पास पूरा महीना था और काफी बातचीत के बाद 15 दिन के अंदर शादी हो जाती है। रोहित की जिससे शादी होती है उसका नाम नीलिमा था। नीलिमा ग्वालियर के पास एक देहात की रहने वाली थी। वो 12वीं क्लास तक पढ़ी हुई थी। नीलिमा देखने में काफी ज्यादा सुंदर थी। नीलिमा के माँ बाप ने यही सोचकर अपनी बेटी का रिश्ता रोहित के साथ किया था कि रोहित दुबई में रहता है और अच्छा खासा कमा लेता है। शादी के बाद रोहित और नीलिमा एक साथ रहते हैं और कुछ सुनहरे और यादगार पल गुजारते हैं। रोहित को समझ नहीं आता है कि अब उसकी छुट्टियां पूरी हो गई हैं और फिर रोहित की माँ उसे याद दिलाती है कि तुम्हें वापस दुबई भी जाना है। रोहित का मन तो नहीं था, लेकिन रोहित वापस जाने के लिए तैयार हो जाता है और दुबई चला जाता है और अपने काम में व्यस्त हो जाता है। लेकिन उधर नीलिमा रोहित को याद करते हुए बहुत रोती है और रोहित से बार बार फोन कर कहती है कि अब वो अकेले नहीं रह पा रही है। रोहित उसे बहुत समझाता है, लेकिन नीलिमा समझने को तैयार ही नहीं होती है। उसके माँ बाप भी रोहित से कहते हैं कि बेटा कुछ कर, किसी भी तरह से इसे यहाँ से अपने साथ ले जा, वरना ये रो कर ही मर जाएगी। रोहित भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन रोहित जानता था कि नीलिमा को यहाँ पर लेकर के आना इतना आसान नहीं था। उसके बाद रोहित एक बहुत बड़ा फैसला करता है। रोहित फैसला करता है कि वो यहाँ की नौकरी छोड़ देगा और आज तक उसने यहाँ पर काम करके जो भी रुपया पैसा कमाया है, जो इस वक्त कंपनी में उसका जमा है, वो सारा पैसा लेकर के वो अपने भारत देश चला जाएगा और वहां पर जाने के बाद कुछ भी छोटा मोटा काम धंधा कर लेगा। इसी बहाने कम से कम अपने परिवार और अपनी पत्नी के साथ तो रह पाएगा। इसके बाद जब वह अपनी कंपनी के मैनेजर से बात करता है, जो कि एक भारतीय ही था, उसका नाम था जगन राव। रोहित से कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो, और इस बार अगर तुमने इतना बड़ा फैसला ले ही लिया है तो मैं इस बारे में हमारे जो कंपनी के मालिक शेख साहब हैं उनसे बात करता हूं और उसके बाद तुम्हें बताता हूं। जगन राव अपने मालिक के पास जाकर मालिक से कहता है, सर हमारा जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का मैनेजर है रोहित कुमार, वो जॉब छोड़कर वापस भारत जाना चाहता है। शेख साहब कहते हैं कि ठीक है, उसे जाने दो और उसकी जगह किसी और को भर्ती कर लो। लेकिन जगन राव कहता है कि मालिक वो 10 सालों से हमारी कंपनी में काम कर रहा है। वह अपने काम में एक एक बारीकी जानता है और उसकी वजह से हमारी कन्नी को काफी ज्यादा फायदा भी होता है। वह ईमानदार भी है और उसकी जगह किसी और को रखेंगे। उसे पहले काम समझाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा और पता नहीं वह किस प्रकार का व्यक्ति निकलेगा। तो इस पर शेख कहते हैं, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, कोई रास्ता है तो मुझे बताओ। इस पर जगन राव कहता है कि आप चाहे तो उसकी बीवी का वीजा बनवाकर यहाँ ला सकते हैं। रोहित की पत्नी अगर यहाँ जाएगी तो उसका भी काम में मन लगने लगेगा। शेख साहब ऐसा ही करते हैं और रोहित की बीवी का भी वीजा बनवा देते हैं और उसके बाद रोहित अपनी पत्नी नीलिमा को भारत जाकर अपने साथ ले आता है। दोनों खुशी खुशी रह रहे होते हैं। एक दिन ऐसे ही ऑफिस में जब रोहित आकर पहुंचता है तो जगन राव रोहित से पूछता है कि कैसी चल रही है तुम्हारी मैरिड लाइफ। तो रोहित कहता है, सर बहुत अच्छी चल रही है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप ना होते तो शायद मैं आज यहाँ ना होता। तो इस पर जगन राव कहता है, अरे सिर्फ शुक्रिया अदा करोगे यार, पार्टी वार्टी नहीं दोगे। इस पर रोहित कहता है, सर आपके लिए तो जान हाजिर है, आप जब कहेंगे पार्टी हो जाएगी। वो तो आप बताइए कब चले होटल में। तो इस पर जगन राव कहता है, यार होटल का खाना तो हमेशा खाते हैं, मेरी घर का खाना खाने की इच्छा है। इस पर रोहित कहता है कि ठीक है, आप हमारे घर आ जाओ, हम आपको घर का खाना खिलाते हैं। रोहित आके अपनी पत्नी को सब बताता है। उसकी पत्नी भी बहुत खुश हो जाती है और उसके बाद संडे को रोहित और उसकी पत्नी नीलिमा दोनों खुशी खुशी डिनर के लिए खाना बनाने की तैयारी करते हैं। रात को 8 बजे करीब जगन राव अपने 2 साथियों के साथ रोहित के घर पहुंचता है। वहां खाने पीने के साथ शराब का भी प्रोग्राम होता है। शराब पीते हुए काफी देर हो जाती है। तभी जगन राव कहता है कि अब चलने का समय हो गया है। चलते समय जगन ने कहा कि यार रोहित हमारी भाभी को ले आ, कम से कम मिलवा तो दे। रोहित अंदर जाता है और नीलिमा से कहता है कि नीलिमा आओ, तुमसे मिलना चाहते हैं। नीलिमा जब निकलकर कमरे में सामने आती है तो जगन राव जब उसे देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है। उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल आ रहा था कि रोहित जैसे लड़के को इतनी सुंदर लड़की कैसे मिल सकती है। लेकिन वह मुंह से कुछ नहीं कहता, बस अपनी जेब से शगुन के तौर पर कुछ पैसे निकाल करके नीलिमा के हाथ पर रख देता है। तभी जगन राव कहता है, यार रोहित तुम तो सच में बहुत लकी हो जो तुम्हें इतनी सुंदर
सुंदर पत्नी मिली, काश हमारी भी किस्मत ऐसी होती। ये बात रोहित को थोड़ी अटपटी सी लगती है, लेकिन वह बस स्माइल करके रह जाता है और उसके बाद जगन राव और वह दोनों सहयोगी वहां से चले जाते हैं। अगले दिन से डेली रूटीन फिर से उसी प्रकार से शुरू हो जाता है। इधर कुछ दिनों बाद जब जगन राव अपने मालिक शेख साहब के साथ मीटिंग में बैठा होता है तो किसी तरीके से वहां रोहित की चर्चा होने लग जाती है। तो चर्चा में जगन राव शेख को बताता है कि सर हम उस दिन रोहित के घर पर गए थे खाना खाने के लिए, उसने हमें पार्टी दी थी। शेख कहता है कि कैसा बना था खाना? तभी जगन कहता है कि सर खाने की छोड़िए, उसकी बीवी के बारे में पूछिए, क्योंकि उसकी बीवी किसी बला से कम नहीं थी। लेकिन बस मुझे दुख इस चीज का है कि ऐसी नायाब चीज रोहित के पास कैसे चली गई। ये सुनकर शेख कहता है अच्छा ये बात है तो हमें भी दीदार करा उस चांद का। तभी जगन राव कहता है कि हाँ सर क्यों नहीं, मैं रोहित से बोलता हूँ। तभी एक दिन जगन राव रोहित से कहता है कि रोहित देखो ऐसा है कि संडे को तुम्हारे घर पर फिर से पार्टी होगी और इस बार तुम जानते हो कौन आएगा। हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर शेख साहब खुद तुम्हारे घर पर डिनर करने के लिए आने वाले हैं। रोहित को कुछ समझ नहीं आता और वह कहता है जगन सर ऐसा कैसे, हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मेरे घर में आने के बारे में कैसे सोच रहे हैं? तो जगन कहता है कि अरे तुम कंपनी के इतने होनहार कर्मचारी हो इसलिए वह तुम्हारे घर पर खाना खाना चाहते हैं। ये बात रोहित को कुछ अटपटी सी लगती है और वैसे भी रोहित ने शेख के बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें सुन रखी थी। संडे आता है, शेख रोहित के घर पर आता है और शेख को खाना परोसने के लिए। उस दिन नीलिमा खुद बाहर आ जाती है। जैसे ही उसे देखता है उसी समय अपनी जेब से एक डिब्बी निकालता है और नीलिमा का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसके हाथ पर रख देता है। नीलिमा डिब्बी खोलती है तो उसमें एक अंगूठी होती है जो कि बहुत कीमती थी। रोहित उस अंगूठी को देखकर शॉक्ड हो जाता है और शेख से कहता है कि हम इसे नहीं ले सकते, लेकिन शेख के ज्यादा कहने पर रोहित शांत हो जाता है। उसके बाद शेख वहां से चला जाता है। अभी 2-3 दिन ही हुए थे कि रोहित की ड्यूटी में बड़े बदलाव किए जाने लगे, जैसे कि बब उसे दूर दूर साइट्स पर भेजा जाने लगा। रोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन रोहित अपने घर से निकला और रोहित को काफी दूर जाना था। दोपहर के टाइम पर रोहित साइट पर था और तभी उसकी बीवी का फोन आया कि तुम जल्दी से आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। इतना सुनते ही रोहित घर के लिए रवाना होता है और घर पहुंचता है तो घर पर देखता है लेकिन नीलिमा वहां पर नहीं होती है और उसका फोन स्विच ऑफ था। वो आसपास से लोगों से पूछता है। लोग कहते हैं कि अभी एक बड़ी सी गाड़ी आपके घर के बाहर आई थी। रोहित समझ जाता है कि शेख आया होगा और वही नीलिमा को कहीं लेकर गया है। दोस्तों रोहित को जिस बात का डर था शायद वही हुआ था। रोहित को इस बात का अंदेशा पहले से ही था कि कहीं ऐसा ना हो जाए। उसके बाद वह घबराते हुए कांपते हाथों से अपने मैनेजर को फोन लगाता है। जगन राव फोन उठाता है और जब रोहित उसे बताता है तो जगन राव भी घबरा जाता है क्योंकि जगन राव को भी इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जगन राव रोहित से कहता है तुम चिंता मत करो और घबराओ मत, मैं अभी 10 मिनट में तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। और उसके बाद जगन राव अपने मालिक को फोन लगाता है, लेकिन जगन राव शेख का एक नौकर ही था, इसलिए जगन राव शेख से डरते हुए पूछता है सर रोहित की पत्नी आपके साथ है क्या? शेख कहता है कि हाँ वो मेरे साथ मेरे बिला पर है और रोहित से कह दो कि अभी वो कुछ दिन यहीं पर हमारे साथ रहेगी। जगन रोहित को फोन करता है और सब कुछ बताता है। रोहित को यह सब सुनकर काफी गुस्सा आता है और वह जगन से कहता है कि आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया, ये सब कुछ आप ही का किया हुआ है, इसमें आप ही का हाथ है। मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा और वहां पर शेख की कंप्लेंट करूंगा। इस पर जगन उसे समझाते हुए बोलता है कि यह परदेश का मामला है और तूने कभी सुना है कि किसी अरब देश में कभी किसी शेख को सजा हुई हो? उल्टा तुम ही फंस जाओगे। यह सुनकर रोहित बहुत रोता है और अपनी पत्नी का इंतजार करने लगा है। 2 दिन बाद नीलिमा घर आ जाती है और दोनों एक दूसरे से लिपटकर बहुत रोते हैं और उसके बाद नीलिमा थोड़ी शांत होती है और रोहित को बताती है कि उसके साथ शेख ने क्या किया। यह सब सुनकर रोहित का कलेजा कांप जाता है। दोस्तों रोहित को नीलिमा बताती है कि 3 दिन तक उस शेख ने मेरे साथ बहुत दरिंदगी की। 3 दिनों तक उसने मुझे कपड़े तक पहनने नहीं दिए और 3 दिनों तक रह रहकर रुक रुकर वह दिन रात मेरे साथ बस बरभटा करता रहा, जैसे उसका मन चाहा वैसे करता रहा। ये सब मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। अब कुछ भी हो, किसी भी प्रकार से तुम बस यहाँ से मुझे ले चलो, मुझे इस नर्क में नहीं रहना है। रोहित कहता है कि मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहता। नीलिमा तुम चिंता मत करो, हम जल्द ही यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन दोस्तों रोहित जो सोच रहा था वैसा कुछ भी नहीं होने वाला था। तभी उसके बाद रोहित किसी तरीके से कंपनी से अपने पैसे निकालने के जुगाड़ में लग जाता है। 4 से लाख रुपए उसकी बचत के रूप में कंपनी में जमा थे। जैसे ही शेख को यह बात पता चलती है तो शेख फिर से दोबारा रोहित के घर बाउंसर्स के साथ पहुंचता है। उस समय रोहित और नीलिमा दोनों घर पर होते हैं। शेख को देखते ही नीलिमा डर जाती है और शेख नीलिमा से कहता है कि चलो मेरे साथ, अभी मेरा मन नहीं भरा है। यह सुनकर रोहित शेख की तरफ बढ़ता है। तभी शेख के बाउंसर्स रोहित को पकड़ लेते हैं। शेख नीलिमा से कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा और अगर तुमने ज्यादा नखरे किए तो तुम्हारे पति को यही मरवा दूंगा और उसकी लाश भी नहीं मिलेगी। तभी कुछ सेकंड्स में नीलिमा को वो शेख जोर जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने वला पर ले जाता है और रोहित बहती आंखों से सिर्फ और सिर्फ देखता रह जाता है। कोई पति इतना विवश हमारे देश में कभी नहीं हो सकता, लेकिन परदेश में वह इतना ज्यादा विवश था कि सिर्फ अपनी पत्नी को किसी और गैर मर्द के पास मजबूरी में जाते हुए देख रहा था। सिवाय रोने के उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। 1 हफ्ते बाद नीलिमा वापस घर आती है। रोहित और नीलिमा दोनों फिर साथ रोते हैं। उसी समय जगन राव भी उसके घर आता है। नीलिमा की हालत देखकर जगन की आंख में भी आंसू आ जाते हैं। यह देख जगन राव
राव मन में ठान लेता है कि अब रोहित और उसकी बीवी को वह यहाँ से कैसे भी करके भारत भेजेगा। जगन राव रातों रात नीलिमा और रोहित के डॉक्यूमेंटेशन पूरे कराता है और दोनों को भारत भेज देता है। भारत में आने के बाद रोहित अपनी आप भीती अपने परिवार वालों को बताता है और किसी की सलाह पर जाकर के पुलिस थाने में कंप्लेंट भी दर्ज करवाता है। लेकिन मामला विदेश का था और मामला काफी हाई प्रोफाइल था। पहले तो उसकी कंप्लेंट ही दर्ज नहीं की जाती है, लेकिन जैसे तैसे जब उसकी कंप्लेंट दर्ज की जाती है तो मामला उच्च अधिकारियों तक जाता है। मामला विदेश मंत्रालय तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, मुझे निराश होकर कहना पड़ रहा है कि हमारे देश का कानून तो आप जानते ही हो कि कैसा है। हमारे देश में ही अपराधी खुले घूमते रहते हैं और जेल के अंदर से बैठे बैठे इंटरव्यू और धमकी देते हैं। इतने सारे सबूत होते हुए भी उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता। उसने बयान दे दिया सर, वो इन्वेस्टिगेशन में हो गए। अभी तो जांच चल रही है जोधपुर में, आपको जेल में पता भी लग गया। सर अखबार भी तो पढ़ते हैं। ऐसे तो जेल में कनेक्टिविटी होती है जी, एसटीडी है, मुलाकातें हैं जी, ऐसी तो बातें पूछते रहते हैं सर। कनेक्टिविटी तो आपकी मैं देख ही रहा हूँ। खैर तो भारत का क्या बिगाड़ सकता था? यह मामला आज भी सिर्फ और सिर्फ थाने और कोर्ट कचहरी में ही घूम रहा है। दोस्तों, रोहित और नीलिमा को आज तक इंसाफ का सिर्फ और सिर्फ इंतजार ही है और उनका यह इंतजार शायद इंतजार ही बनकर रह जाएगा। दोस्तों, रोहित अब अपने गाँव में ही रह रहा है और आज भी रोहित और नीलिमा उस समय को याद करते हैं तो डर से सहम जाते हैं। वैसे दोस्तों, इस सच्ची कहानी को जानकर आप क्या कहना चाहेंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।